हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, आज के पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला ऑप्शन में दिया गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ चतुर्थांश। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। ठीक है जी। और इसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी में अपरिमेय संख्या दिया गया है, लेकिन यदि आप ऑप्शन सी को देखें तो √3 से √3 कट जाएगा तो केवल यहाँ पे 2 बचेगा और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 में कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का घात पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, शून्यघाती बहुपद का घात 0 होता है। तो वहीं पे त्रिघात समीकरण का जो घात होता है वो 3 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 को देखिए, कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। फार्मूला आप सभी को मालूम होगा कि त्रिकोणमिति का काफ़ी एक पॉपुलर फार्मूला है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी 1 होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी प्रायिकता का मान 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है तो एक, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है तो एक, संभावित घटना की प्रायिकता कितना होता है तो एक हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना हो जाता है तो 0 हो जाएगा। तो इसके बाद में कहता है कि पाई है। दोस्तों याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, चाहे पाई बटा 2 पूछा जाए, चाहे पाई बटा 3 या पाई बटा 4 पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में ये अपरिमेय संख्या होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमें शून्य का मान मिल जाएगा। तो देखिए x² यहाँ पे +1 है, तो यदि हम x² में 1 से न करें तो केवल 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, x² और 2x के बदले में हम +x और +x लिख सकते हैं। +1 को हम सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम x + 1 लिख देंगे। यहाँ से हम a को कॉमन करेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हैं, x + 1 को हमने एक साथ लिखा। x + 1 और x + 1 दोनों में इक्वल है, यानी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे x + 1 लिख देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सभी को बता दें कि x + 1 = 0 होता है, तो x बराबर लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x + 1 = 0, तो x बराबर लिखेंगे तो ये जो +1 आप देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जाना कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -1 हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इस पे इस प्रकार से हम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ठीक है जी। तो एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इसी सवाल को थोड़ा बदल दिया जाता है और कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए, कहता है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। है दोस्तों, यहाँ पे हमें
परिसर का मान ज्ञात करना है। परिसर का फॉर्मूला जो होता है ना जी, वो होता है उच्च सीमा माइनस होता है निम्न सीमा। आपने जाना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा के मतलब होता है सबसे उच्च संख्या, इसमें 30 है, माइनस निम्न सीमा तो निम्न संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 9 है। अब क्या करेंगे जी, 30 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 30 में से जब 9 घटा लेंगे ना जी, तो क्वेश्चन का सही जवाब 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन भी सवालों का जवाब यदि आपको पहले से आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली 10वीं कक्षा का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। दोस्तों यह एक कौटिपूरक का फॉर्मूला है जिन्हें पढ़ा जाता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, तो वहीं पे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कॉस थीटा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस पी इंटू ई डैश इजकल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी घटना और किसी भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए, कहता है कि 9,10,11,9 10,11,11 5,7,6 का बहुलक क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें बहुलक कहते किसे हैं, तो जो अधिकतम बराबरता का जो मान होता है ना जी, उसे ही बहुलक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आया हुआ है, 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 11। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लेते हैं। है दोस्तों, क्वेश्चन 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा चर हो उसके पावर में बट्टा दिया गया हो तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी चर रूट के अंदर हो बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी चर बट्टा में दिया गया हो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद ना होने का यही 3 टर्म कंडीशन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है, और डी में आपका द्विघात बहुपद है। लेकिन सी में देखिएगा तो देखिए चर पे स्क्वायर में बट्टा दिया गया है। हमने अभी अभी अब आपको बताया था कोई भी ऐसा समीकरण आपको ऐसा देखने को मिल जाए तो ये आपका रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन 14 को देखिए, कहता है कि साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 35 को लिखेंगे साइन इंटू 90 में से 35 घटाएंगे जी तो 55 हो जाएगा। नीचे है कॉस 55, उसे हम सेम टू सेम लिख देंगे, कॉस 55 का कॉस 55। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों कॉस थीटा होते हैं। थीटा का मान 55 डिग्री है तो हम भी 55 डिग्री लिख देंगे, और नीचे है कॉस 55, उसे हम सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस 55 डिग्री का कॉस 55 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस 55 डिग्री से कॉस 55 डिग्री को हम एक मरतबे काट देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए, कहता है AP -3, -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a प्लस 11 में से हम एक कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसके साथ d लगा देंगे। a का मान देख लीजिए दोस्तों -3 है तो -3 लिखेंगे। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है d, और d ज्ञात करने का आसान फार्मूला a2 - a1 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे a2 का मान की बात करें तो -1/2 है तो हम -1/2 लिखेंगे, माइनस a1 का मान, तो a1 का मान तो ऑलरेडी माइनस में है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे माइनस और माइनस ये +3 लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें बट्टा का जोड़ बना लेना होगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 में 1 से ना करेंगे तो ये -1 हो गया, 3 में 2 से ना करेंगे तो ये दोस्तों 6 हो जाएगा, -1 अब +6 मिलकर ये दोस्तों होता है 5/2, तो 5/2 हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए 11वां पद ज्ञात करने का आसान तरीका, सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे। a का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3 है तो -3 लिखेंगे, और 10 गुणे d का मान, तो d का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 5/2 तो हम 5/2 लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसे हम कटाएंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे -3 था तो -3 लिखेंगे, 5 में 5 ना कर देंगे तो ये 25 जाएगा। अब ये -3 और +25 मिलकर आपका 22 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि AP इतना इतना का 11वां पद 22 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
आइए अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखते हैं। बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। है दोस्तों, यहाँ पे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ लिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, तो आपको c/a लिखना होगा। c का मान देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, a का मान यहाँ पे 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 होगा। 1/4 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देखिए, कहता है कि एपी का पहला पद ए सारवंतर डी है, तो एनवा पद का योग क्या हो जाएगा। यहाँ पे जब भी एनवा पद का योग की बात की जाए तो समझ लीजिए कि आपसे एसएन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो n/2 इंटू 2a माइनस n माइनस 1 गुने डी होता है। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद में कहता है कि 1/√3 बराबर क्या होता है। देखिए 1/√3, तो देखिए सबसे पहले 1/√3 साइन और कॉस में कभी नहीं होगा, तो साइन और कॉस वाला ऑटोमेटिक तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। tan में 3d का मान 1/√3 होता है, tan में 4d का मान √3 होता है। हमें बताना है 1/√3 किसके बराबर होगा जी, तो ऑप्शन बी यानी tan 30 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 3πr² होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 20 को देखिए कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, cos थीटा बराबर 1 लिखेंगे। √2 जो आप गुना में देख पा रहे हैं, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि cos में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है। जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए cos में 1/√2 45 डिग्री का मान होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में कुछ में 21 कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। ए से ए जब कटा देंगे तो -b/c बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। c का मान दोस्तों यहाँ पे 5 दे रखा है, तो हम 5 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का वियुक्तक d बराबर क्या होगा। तो दोस्तों दोनों मूल बराबर होने के लिए d का मान 0 के मान के बराबर होना होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मान जब भी पूछा जाएगा तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, भुज का मान पूछा जाएगा तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब -4 होगा। और इसके बाद में कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। याद रहे घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, LBH ऑप्शन ए में दिया गया है, और क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। विकर्ण पूछा जाता तो √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। यदि आपसे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण A का मान 40 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। देखिए दो कोण प्राप्त है, एक 90 डिग्री है, एक है 40 डिग्री। ठीक है जी। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा कोण, तो एक 90 है एक 40 है। सबसे पहले दोनों को जोड़ लेंगे तो 130 जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री जब होता है तो हम ये क्या करेंगे 130 से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा जी 50 डिग्री बचेगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद में कहता है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan 25 को तोड़ देंगे, यानी tan इंटू 90 में से 25 घटाएंगे जी तो कितना बचेगा 65 बचेगा। और यहाँ पे tan 20 है और इसके बाद में हम क्या करेंगे tan 70 को उठाएंगे। तो तोड़ने के बाद में आप सभी को एक फार्मूला मालूम होगा कि tan थीटा गुने होता है जी cot थीटा बराबर 1। उसी प्रकार से इसी फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आइए अगला सवाल देखिए, 100% हम कहते हैं ना ऐसे सवाल एक जरूर पूछे जाएंगे जिनमें दो त्रिभुज दिया जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR
में दिया गया ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा आर पी। तो यहाँ पे मान लेते कोई दो त्रिभुज है, ठीक है जी, इसका नाम हम देते हैं ए बी और सी। एक और त्रिभुज है जिसका नाम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू आर। इसमें कहता है कि ए बी बटा पी क्यू, ठीक है जी, ए बी मान लेते हैं कि ए बी और ये पी क्यू के बराबर है। फिर कहता है बी सी बटा आर पी, ये वाला बी सी, ये आर पी, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे कौन किसका बात किया गया, बी का, यहाँ पे पी का। तो कौन बी बराबर कौन पी के होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है जी। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 को देख लीजिए, 11 में जब भी भाग लगेगा तो 1 या 11 से, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। इसके बाद में कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप सभी को बता दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है जी, वह क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना जी। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा वाला बट्टा हमारा ये है, बटा को हम यानी भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो जब गुना में चेंज करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। जब गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला एक नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है जी कि 1 से 1 कटा देंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को बता दें कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगला सवाल कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लेते हैं कि इसका परिमाप को क्या करते हैं 2πr करते हैं यानी परिधि कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में कहता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर होता है, बराबर कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा तो अभी भी यहाँ पे आर बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। यानी जब भी दो वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर कर देंगे तब वृत्त की त्रिज्या आर का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कुछ 31 को देखिए, कहता है ए में दिया गया कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना आसान फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है जी। एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर 13 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में क्वेश्चन 32 को देखिए कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 15 है, एलसीएम 90 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। गुणनफल पूछा गया ना जी, तो हम क्या करेंगे दोनों में गुना कर देंगे, यानी लिखेंगे 15 गुने 90, तो 15 नवा 135, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1350। अगला सवाल कहता है जी कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ पे कहा जाता है कि यदि 2 थीटा मान लेते हैं, यदि थीटा बराबर लिखते हैं 60, तो 2 जो गुना में देख पा रहे हैं एक भागे में न जाएगा तो ये कट के 30 जाएगा। अब पूछता है कि साइन थीटा का मान यानी साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान, और साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1/2। अगला सवाल कहता है कि आकृति पी ए में और पी बी दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि पी ए का मान 8 सेमी है और एक कोण 60 डिग्री दिया गया है, तो पी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेमी दिया गया है, तो दूसरे स्पर्शरेखा की लंबाई पूछा गया है। प्रमेय याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है वो आपस में समान होती है, बराबर होती है, ठीक है जी। जब ये 8 सेमी है तो दूसरा वाला भी कितना होगा 8 सेमी ही होगा, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 35 को देखिए कि दो रैखिक समीकरण का एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तब रैखिक समीकरण का क्या हल होगा, तो जाहिर सी बात है एक हल होगा। उसके बाद में कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, ये किसने कहा था, तो दोस्तों यह एक कथन है थेल्स महोदय का, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, बहुत ही सिंपल सवाल है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। कितने छात्र को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल कि दो गोले का आयतन का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो 125 का हम ऐसे करेंगे 5 25 25 125, ठीक है जी।
उसके बाद में 27 को 3 तिहाई 9 त्रिका 27, तो यहाँ पे डबल में गुना करेंगे, 5 या 25, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 25:9 ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एलएसआर यदि cos थीटा बराबर 100 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? देखिए सेक थीटा का एक फार्मूला आता है 1/cos थीटा, ठीक है जी। तो 1/cos के बदले में हम x लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 1/100 का, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल 40 नंबर सवाल को देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष का इतना इतना का निर्देशांक तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। देखिए 3 बिंदु का मान दिया गया है, हमसे पूछा गया केंद्र का निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक का आसान फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, ठीक है जी। उसके बाद में y बराबर होते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होते हैं। x1 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, x2 का मान यहाँ पे 0 है 0 लिखेंगे, x3 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, बटा में 3 कर देंगे, 4 और 2 6 और 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से y1 का मान देख लीजिए तो 4 है, y2 का मान 6 है और ये -1 है, बटा 3 कर देंगे, 6,000 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी 9/3 कट के 3 हो जाएगा। पहला का आंसर 2, दूसरा का आंसर 3, यानी 2,3। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल n पद वाले एपी का nवां पदों का योग n² + 2n+1 है, तो उनका छठा पद क्या होगा जी? तो 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 ही ना होगा। उसके बाद में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या खींचिएगा, 3:5 दिया गया ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 9:25 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 4 को -1 2,3 की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 का मान देख लीजिए 2 है तो आप 2 लिखेंगे, x1 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस में है y2 का मान, ठीक है जी। तो y2 का मान यहाँ पे 3 दे रखा है ना, तो आप यहाँ पे 3 लिखिएगा, y1 का मान -1 है तो माइनस माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगा। 2 में से 4 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 में 1 को जोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 को ऐड कीजिए 20 हो जाएगा। 20 का गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 पचे 20, डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा, रूट में बचेगा केवल 5। क्वेश्चन का सही जवाब 2√5, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल कहता है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर क्या होगा? यहाँ पे हमसे डी का मान पूछा गया है, और डी का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। देखिए डी का जो बी का जो मान है वो 5 है, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। और 4 गुने ए का मान 2√2 है, सी का मान केवल √2 है। आप सभी को बता दें कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होते हैं। √2 में √2 से जब गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 25 में से आपको 16 घटा लेना होगा, तो कितना बचेगा? 9 ना बचेगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 9। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक काफी आसान फॉर्मूला x1 + x2/2 होता है, तो वहीं पे y1 + y2/2 होता है y में, ठीक है जी। तो x1 का मान देख लीजिए 3 है, x2 का मान -3 है, तो 3 प्लस और -3 लिखना होगा बटा 3, तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, यानी पहला का जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। y1 + y2, y1 का मान 4 है, y2 का मान 8 है, बटे 2 कर देंगे, ठीक है जी। 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 मरतबे कट जाएगा। पहला का आंसर 0, दूसरा का आंसर 6, तो 0,6 ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 46 को देखिए, एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका ऊंचाई क्या होगा? ठीक है जी। तो देखिए एक मीनार है, इस प्रकार से फिगर बना लीजिएगा, कौन क्वेश्चन का कोण 30 डिग्री है, इसका नाम ए रखिएगा, बी और सी हो जाएगा। इसका जो बी और सी की जो दूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 है, तो हम बनाएंगे tan से, लिखेंगे tan 30 डिग्री के बराबर, फार्मूला होता है P/B। tan में 30 का मान 1/√3 होता है, P का मान नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे, B का तो मान दिया ना गया है 21, तो हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। P में यदि हम √3 ना कर दे तो √3P हो जाएगा, 21 का 21 लिख सकते हैं। यदि हम P बराबर लिखेंगे तो 21/√3 होगा, 21/√3, 21/√3 तो कहीं पे नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे परिमीकरण √3 से कर देंगे।
रूट अंडर 3 में 2 से करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से करेंगे तो रूट अंडर 3 हो जाएगा, सॉरी केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल 3 हो गया, तो इसे कटा सकते हैं। 3 सतेगा से 7 मरते कटेगा, तो यहाँ पे 7 रूट अंडर 3 हो जाएगा। 7 रूट अंडर 3 यहाँ पे सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब जी ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, तो याद रखिएगा समरूप होते हैं। अगला सवाल है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। कॉट थीटा का मान पूछा गया है, तो कोसेक का फॉर्मूला h/p होता है, यानी h का मान 5 तो वहीं पे p का मान 3 है। ज्ञात करना है कॉट थीटा का मान, फॉर्मूला b/p होता है। p के बदले में हम आसानी तरीके से 3 लिख सकते हैं, लेकिन b का तो मान भाई है नहीं, तो सबसे पहले b ज्ञात करेंगे। आसान फॉर्मूला 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये घटाने के बाद 16 और 16 का वर्गमूल 4 होगा ना, तो आपको बी की जगह पे 4 लिख देना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला सवाल दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेमी है, तो EF बराबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, 8 में 2 से कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है यदि त्रिज्या r वाले वृत्त उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल p हो। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा में होते हैं 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 2 से 720 को घटा दीजिएगा तो 360 मरते कट जाएगा, और ये πr² दिया गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को केवल 1 से लेकर 50 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ, जो कि आपके मैट्रिक की परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।